हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे कि 21 मार्च का जितना भी हमारे पास जीके है, जितना भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों का लाभ उठाइएगा। आइए विलंब न करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जो 21 मार्च का जो हमारा करंट अफेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी हाल ही में अभी चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का क्या आयोजन किया गया है, तो वो कहाँ पर किया गया है, तो हाल ही में अभी यह नई दिल्ली में किया गया है। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ है अभी, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का क्या उद्घाटन हुआ था, आयोजन हुआ था। ओके, आइए आगे बात करते हैं। नई दिल्ली में हुआ है और आगे इसके तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO, ओके, शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओके, तो ये कब किया गया था, 19 मार्च को किया गया था हाल ही में। और ये कौन सा संस्करण था हमारा चौथा संस्करण था। ओके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये क्या है, जितने भी मतलब हमारे 22 मार्च के हैं वो क्या है, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं करेंट अफेयर्स के। तो आइए बात कर लेते हैं आगे। इस बैठक में SCO के भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शंघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित किया गया था। तो शंघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। ओके, तो ये क्या है, ये राजनीतिक, यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन एक साथ मिलकर के इस पे क्या काम किया जाता है। साल 2017 में इस संगठन का सदस्य कौन बना था, भारत। ओके, तो साल 2017 में इस संगठन का क्या सदस्य बना था, भारत। इसे भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अभी कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ क्या समझौता किया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किसके साथ ये मिलकर के अब काम करने वाला है। तो ये क्या, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ क्या करेगा, ये काम करेगा, जो क्या है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ओके, बात कर लेते हैं इसके तथ्यों के बारे में। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इन दोनों ने क्या क्या किया है, मिल करके एक हस्ताक्षर किया है। ओके, और इसके साथ क्या करेंगे, ये काम करेंगे अब दोनों आपस में मिल करके। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थाओं की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीकी पहुंचानी। यानी दोनों क्या मिलकर के काम करेंगे और तकनीकी का उपयोग करते हुए क्या ये किसानों तक क्या जागरूकता फैलाएंगे। इसके तहत धानुका एग्रीटेक किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और ये क्या करेगा, किसानों को कोई भी चीज़ उत्पादन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में क्या उसके बारे में बताएगा, प्रशिक्षण देगा, और जिससे क्या होगा, लोगों को क्या होगा, किसानों को इससे लाभ होगा और वो क्या अच्छी फसल पैदावार कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी हाल ही में भी पश्चिम बंगाल में क्या नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो महाशय कौन है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है हमारे संजय मुखर्जी, और इनको ही क्या पश्चिम बंगाल के नए पुलिस के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ओके, संजय मुखर्जी को। आइए इनके बारे में तथ्यों से बात कर ले। संजय मुखर्जी, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक
डीजीपी के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया। यानी अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मुखर्जी को किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बात करते इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। और इससे पहले क्या, राजीव कुमार जी जो डीजीपी थे उस समय पर, उनको क्या हटाने के लिए पहले आदेश दिया था, उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई है। संजय मुखर्जी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी। और ये कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी है संजय मुखर्जी? 1989, ओके, 1989 बैच के क्या आईपीएस एक अधिकारी है। ओके, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, कि हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया? नहीं, हाल ही में अभी प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, तो उसमें किसका नाम आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो कौन है? प्रभा वर्मा जी हैं। और इनको क्या सरस्वती सम्मान के लिए क्या नामित किया गया है? तो प्रभा वर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं आगे। प्रभा वर्मा, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो किन्हें किया जा रहा है? उनके साहित्य के लिए और उपन्यास के लिए किया जा रहा है। प्रभा वर्मा को क्या किया जा रहा है? सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, ओके, इस साल का। और ये किस उपन्यास के लिए दिया जा रहा है? रौद्र सात्विकम के लिए दिया जा रहा है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। ओके, इसे बहुत ही ध्यान से रखिएगा याद, और ये अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बात करते हैं। साल 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। तो इसकी स्थापिता कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी। और ये क्या करता है? साहित्य पुरस्कारों में दिया जाता है। ओके, और ये सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य का। ओके, यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ओके, तो हर साल क्या किया जाता है? किसी भारतीय भाषा में लिखी गई क्या 10 साल के भीतर की प्रकाशित उत्कृष्ट जो साहित्य होते हैं उसको क्या दिया जाता है? ये सम्मान दिया जाता है। तो अभी किनको मिलने वाला है? ये प्रभा वर्मा को मिलने वाला है। ओके, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अभी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और कौन है वो जो कौन व्यक्ति हैं जो क्या प्रभार संभालने वाले हैं, प्रभार ग्रहण करने वाले हैं? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन है? तो बात कर लेते हैं कि वो है हमारे नवीन जिंदल जी हैं। और इन्हें क्या बनाया गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया अभी नवीन जिंदल जी को। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, नवीन जिंदल जी के बारे में। ओके, नवीन जिंदल, ओके, जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओके, तो जिंदल जी ने ये क्या किया है? पदभार ग्रहण किया। और जिंदल स्टील पावर के ये क्या चेयरमैन भी है, ये भी याद रखेंगे। ISA ने एक बयान में कहा कि जिंदल ने दिलीप ओम का स्थान लिया है। ओके, तो दो दिलीप ओम थे, उनके स्थान पर इन्हें नियुक्ति मिली है, यानी नवीन जिंदल जी को। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा, याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, कि 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो भारतीय मूल के लिए वारडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो लियो वारडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन है और क्यों, ऐसा क्या कारण हुआ कि जिसके वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो वो कौन है? ये आयरलैंड के हैं, लियो वारडकर प्रधानमंत्री। तो इन्होंने क्या कर दिया? आयरलैंड से अपना इस्तीफा दे दिया है। ओके, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। आयरलैंड, ओके, तो आयरलैंड, भारतीय मूल के लियो वारडकर
वारडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आता है ये। ओके, तो आगे बात कर लेते हैं कि किन्होंने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से पद से इस्तीफा दिया। तो लियो वारडेकर। ओके, यह सत्तारूढ़ फाइनल गेल पार्टी के नेता थे। और किस पार्टी के नेता थे? सत्तारूढ़ फाइनल गेल पार्टी के क्या ये नेता के रूप में भी पद छोड़ दिया इन्होंने, यानी इसने इस क्या थे, इस पार्टी से जुड़े हुए थे वो। ओके, वारडकर साल 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ओके, तो वारडकर जो थे वो साल के क्या 2017 में देश के पहले क्या समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के क्या ये व्यक्ति थे। और ये कहाँ से थे? आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ओके, इसे ध्यान से रखेंगे। ओके, याद। आगे बात कर लेते हैं कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कब 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे ध्यान से रखेंगे और याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को क्या विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये लोगों को क्या वनों को और पेड़ों को महत्व देने के लिए क्या ये दिवस मनाया जाता है। ओके, और बहुत ही सही है, क्योंकि हमें अपने नेचुरल चीज़ों को क्या नेचुरलिटी चीज़ों को जो है पेड़ पौधे हैं, नेचर को बचाना चाहिए। इको सिस्टम क्या होता है, इससे अच्छा होता है, पारितंत्र बना रहता है। ओके, तो इन चीज़ों को बचा कर रखेंगे ताकि क्या होगा, हम आने वाले समय में हमें दिक्कतें नहीं होंगी। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। ओके, तो साल जो 2012 में क्या इन्होंने विश्व वानिकी दिवस मनाने की घोषणा की। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इसे भी याद रखेंगे। वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो वो 2024 की थीम की बात कर लेते हैं। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक नए समाधान के लिए क्या किया गया था। ओके, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड के लिए ये इसकी थीम थी। ओके, आगे बात कर लेते हैं ऑल इंडिया में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय मूल के लिए वारडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो आयरलैंड के थे। ओके, ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नवीन जिंदल ने यहाँ पर क्या पदभार ग्रहण किया। आगे बात कर लेते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसे प्रभा वर्मा जी को दिया जाएगा। ओके, क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी आर्मस्ट्रंग चांगसन को किया गया है कि क्यूबा में भारत के अगले राजदूत बनेंगे। ओके, किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय मुखर्जी को क्या किया गया है? पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो धानु एग्रीटेक लिमिटेड के साथ इसने समझौता किया है। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान का ये थीम था। ओके, आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग सीएसके का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को क्या इसे चुना गया है सीएसके का कैप्टन। ओके, और इसे ध्यान से रहेंगे। और मैच भी आने वाला है आईपीएल का, तो इसे भी देखेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे। तो ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है या लेटेस्ट अपडेट्स अच्छे और करंट अफेयर अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो आपको क्या हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।